हाय फ्रेंड्स, आई एम रिंकी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैं 2 दिनों से व्लॉग ही नहीं बना पा रही थी क्योंकि हो रही थी बहुत ज़्यादा बारिश और बारिश में हो गए थे हम सब बोर। आज इवनिंग को बारिश हो गई थी थोड़ा कम, तो इसीलिए सोचा चलो चलते हैं शॉपिंग करके आते हैं। और निक्की को खाने थे थोड़े मोमोज, तो चलो आज चलेंगे हम वाओ मोमोज में। मैं बैठ गई थी टोटो में और हम वेट कर रहे थे मम्मी का। मैंने पहले से ही टोटो रुकवा के रख लिया था मम्मी के लिए। तो गाइस चलो लेट्स गो। मुझे लेना था पेंसिल पेन, कुर्ती और निकी के लिए लेना था कुछ इनर वेयर। निकी अभी है छोटी, इसीलिए उसके लिए 2 महीने 1.5 महीने में मुझे इनर वेयर लेने होते हैं क्योंकि वो सारे टी शर्ट या इनर वेयर वो गंदे कर देती है, तो उसको दोबारा पहनाने लायक नहीं होते या डिसकलर हो जाते हैं, तो मुझे लेने पड़ते। देखो गाइस, मैंने कहा उसे कि निकी मेरे को मोमो खिलाओगे, तो वो खुशी से बोली यस। दीदू ने निकी से कहा कि निकी मुझे भी मोमो खिलाओगे, तो निकी दीदू को भी कह रही थी यस मैं आपको भी खिलाऊंगी। और टोटो तो उसके ऑल टाइम फेवरेट है, टोटो में बैठना वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। हम ऑलमोस्ट ज़्यादातर शॉपिंग हॉकर्स कॉर्नर से ही करते हैं या महावीर स्थान से करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो रेंज होता है वो इतना हाई नहीं होता, सस्ते में आपको क्यूट क्यूट ड्रेसेस मिल जाती हैं। और यहाँ पर जो है आपको, अगर आपको शॉप खोलना है तो आप यहाँ से थोक में भी माल ले सकते हो। ये आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है अगर आप किसी भी चीज़ का आप अगर शॉप खोलना चाहते हो तो। मैं सोच रही थी कि निकी के लिए एक वाइट कलर की ड्रेस लूँ क्योंकि सामने आ रहा है 15 अगस्त, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए मुझे एक वाइट कलर की ड्रेस चाहिए थी। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं। देखो गाइज, ये है वाओ मोमोज और हम पहुंच गए हैं अब बीजे बागा ज्योतिन पार्क। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। देखो गाइज, हम पहुंच गए हॉकर्स कॉर्नर। यहाँ से हम घुसने के बाद देखो गाइज, आज तो बारिश थी, मतलब 3-4 दिनों से ही बारिश है, तभी भी गाइज यहाँ हर दम भीड़ रहती है। आज तो 2-3 दुकानें बंद भी थी, तभी भी गाइज यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। गाइज, सबसे पहले हम गए कॉस्मेटिक या एक्सेसरीज़ की दुकान पर, जहाँ से मुझे लेना था निकी के लिए पर्ल की माला क्योंकि अभी आने वाला है जन्माष्टमी, तो उसको बनाऊंगी मैं कृष्णा जी, तो इसीलिए मुझे लेने हैं 2 पर्ल के माला, एक तो बड़ा और एक छोटा। मैंने निकी के लिए ले तो लिया जो मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ तो मुझे हर चीज़ ही पसंद आता है और यहाँ के दुकानदार इतने कोऑपरेटिव है कि मुझे वो खुद ही कह रहे थे जाओ आप जाके मेरी दुकान का जो है व्यू लेके आओ, मतलब जो भी मेरी दुकान में है वो सारी चीज़ आप अपने व्यूअर्स को दिखाओ। इसीलिए मैं आई उनके दुकान में, मैंने सब कुछ दिखाया। बहुत अच्छे हैं ये वाले भैया, बहुत कोऑपरेटिव है। वैसे तो हॉकर्स कॉर्नर के सभी भैया सभी दुकानदार बहुत कोऑपरेटिव है। उसके बाद मैंने लिया एक परंपरा का मेहंदी, मतलब ब्लैक मेहंदी मम्मी के लिए। ये गाइस मेरी मम्मी को बहुत सूट करता है। पहले मैं लगाती थी मम्मी के कलर, उसके बाद मैंने लगाना शुरू कर दिया ये जो कलर मेहंदी है ब्लैक मेहंदी ये। उसके बाद मैंने अपने लिए लिया एक पेंसिल पेन लेने के बाद हम गए अंदर की शॉप में। अगर आप हॉकर्स कॉर्नर के अंदर जाओगे तो आप देखोगे आपको थोक के माल में हेयर एक्सेसरीज, बैग, ब्लाउजेस, टॉय सबको आपको होलसेल मतलब प्राइस में आपको मिल जाएगा। अगर आप मतलब दुकान खोलना चाहते हो या कोई चीज़ लेना चाहते हो जो आपको कहीं नहीं मिलता, तो वो आपको यहाँ ज़रूर मिल जाएगा। गाइस, देखते देखते हम बेबी क्लोथ्स की दुकान पर आ गए और आके मुझे निकी के लिए ये वाला ड्रेस थोड़ा सा बेटर लगा, मतलब सुंदर है डेली वेयर्स पहनने के लिए, तो मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये निकी के लिए ले लिया। वहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर वैरायटी की चीज़ें थी, मैं क्या छोड़ के क्या लूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने लिया ये वाला। और एक लिया निकी के लिए मैंने इनर वेयर, मतलब बनियान। उसके बाद गए हम टॉयज़ की दुकान पर। निकी तो टॉयज़ देख के पागल हो जाती है, उसको अब वहाँ से कोई ना कोई टॉय चाहिए। उसने वहाँ से दोबारा एक डॉगी लिया। गाइस, वो मैं आपको घर पर आके दिखाऊंगी। गाइस, आपको हॉकर्स कॉर्नर में बहुत ही क्यूट क्यूट टेडी बियर्स, टॉय, डॉल आपको मिल जाएगा जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में होता है। इससे सस्ता गाइस आपको शिलीगुड़ी में शायद ही मिले। उसके बाद मैं गई काफ्तान नाइटी लेने के लिए एक दुकान पर।
मुझे काफ़ी दिनों से ये काफ्तान नाइटी चाहिए था, तो मुझे एक पसंद आया गाइस पर्पल कलर का, जो कि आपने देखा है पर्पल में। वैसे तो अंकल के पास बहुत सारी नाइटीज़ थी, बहुत सारे वैरायटी थे, पर मुझे लेना था काफ्तान नाइटी, तो मैंने एक लिया काफ्तान नाइटी। हॉकर्स कॉर्नर में आपको बहुत सुंदर सुंदर नाइटी मिल जाएंगे, और अगर आपने 6 पीस का अगर सेट लिया तो वो आपको बहुत ज़्यादा रीज़नेबल पड़ता है, कंफर्टेबल पड़ता है। वैसे एक नाइटी लेने जाते हैं तो थोड़ा प्राइस पड़ता है, बट अगर आप 6 का सेट लो या 4 का सेट लो तो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा, प्राइस कम पड़ेगा उसका। मुझे लेनी थी सिंपल एंड सोवर में एक स्लीवलेस कुर्ती, तो मैं गाइस यहाँ देख रही थी एक कट स्लीवलेस कुर्ती। गाइस मैं अक्सर इन अंकल के दुकान पर आती हूँ, क्योंकि इन अंकल के दुकान पर 800, 850, 900 रुपये में नॉर्मल एक कुर्ती का सेट आ जाता है, जो देखने में सुंदर होता है, कहीं जाने आने के लिए कंफर्टेबल रहता है वो। उसके बाद मैं गई निकी के लिए थोड़ा ड्राई फ्रूट्स लेने। मुझे लेने थे एक्चुअली निकी के लिए मखाने और वॉलनट्स मीन्स अखरोट। नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी तो मिक्स जो ड्राई फ्रूट्स है उसका पूरा एक बॉक्स ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे अलग अलग से हर बार छाट के लेना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा ही करूँगी कि एक पूरा जार ले जाऊँगी मिक्स का। उसके बाद निकी ने लिया अपने लिए चश्मा, क्योंकि निकी की नानी और निकी के मामा चश्मा पहनते हैं, तो वो उनके चश्मे को खींच खींच के ले आती है, इसीलिए मम्मी ने कहा कि उसको भी एक चश्मा खरीद के दो कि वो किसी का चश्मा ना ले सके। इसीलिए निकी ले लिया अपने लिए एक चश्मा, और चश्मा लेते ही उसने अपना डॉग छोड़ दिया और नानी को कहने लगी देखो तुम्हारे जैसा चश्मा मैंने भी लिया है। उसके बाद हम गए वाव मोमोज में। गाइस ये जो वाव मोमोज का ब्रांच है ये है बागाजोतीन पार्क में। वैसे तो मुझे और 2 ब्रांच के बारे में पता है, एक है हैदरपाड़ा में और एक है शेबुक रोड में, बट ये जो बीजे का जो ब्रांच है वाव मोमो का, ये सबसे अच्छा और सबसे यूनिक लगता है। इसकी सीटिंग जो स्ट्रैटेजी है, मतलब जैसे इसकी सीटिंग है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और स्पेस भी सबसे ज़्यादा यही है, और बाकी 2 जगहों पे थोड़ी कम स्पेस है, ये सबसे परफेक्ट जगह पे पड़ता है और सबसे अच्छा। गाइस सामने है बागाजोतीन पार्क और है शिलीगुड़ी कॉलेज, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट जो एटमॉस्फेयर है वो आपको पूरा दिखेगा, और यहाँ की यूनिकनेस भी बहुत सुंदर है। तो हमने यहाँ पर खाया चिकन डिलाइट मोमो। वैसे हम यहाँ पर निकी के लिए आए थे, क्योंकि निकी को हरदम खाना होता है मोमो, तो उसकी मोमो के चक्कर में हमें आना पड़ा और टेस्ट करना पड़ा यहाँ का यूनिक मोमो। वैसे अगर गाइज आप कभी इवनिंग टाइम में बागाजोतीन पार्क आते हो तो आपको कई तरह के स्नैक्स चाट का मज़ा लेने का आपको पूरा मौका मिलेगा, और अगर आप स्पेशली आप दुर्गा पूजा के टाइम आओगे तो वो तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। निकी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने मोमो के लिए कि वो आप सबको फ़ोन में ही अपी दे रही थी। वो यहाँ नहीं हर जगह ही मोमो को लेके बहुत एक्साइटेड रहती है। उसको बाहर मोमो खाना चाट खाना उसे बहुत पसंद है। और देखो गाइस उसने अपना पर्ल नेकलेस उसने वहीं पहन लिया, उसको मोतियों का हार इतना पसंद आया। 15 मिनट वेट करने के बाद हमारे मोमो आ गए, और आते ही निकी ने सबसे पहले अपने मोमो फिनिश किए। मोमो फिनिश करने के बाद हम गए घर की ओर। गाइस हो गई थी इवनिंग और बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई थी, तो हम घर की ओर चले। ये जो रास्ता है ये शायद घुघुमाली का रास्ता होते हुए हम जा रहे हैं घर की ओर। गाइस इवनिंग के टाइम मुझे शिलीगुड़ी का जो व्यू है वो बहुत सुंदर लगता है। हर जगह आपको दुकानें ओपन मिलेंगी, लाइट रहेगा, कितना सुंदर लगता है देखने में। निकी ने घर जाते ही जितनी भी उसकी मोतियों की माला है वो पहन लिया उसने, और पहन के आप सबको अपी दे रही है देखो गाइस। और गाइस मैं आपको कल दिखाऊंगी या नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय टाटा।